श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष का बड़ा शनिवार है। शनि देव का दिन है और अगर आप पितरों के निमित्त कुछ भी उपाय करते हैं तो आपके पितर जो हैं वह प्रसन्न होते हैं। देखिए, जो लोग दोष से पीड़ित होते हैं उन लोगों को यह उपाय तो जरूर करना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जो जीवन में तमाम प्रकार की मुसीबतें जिनको झेलनी पड़ती है, दुख झेलना पड़ता है, परेशानी झेलनी पड़ती है, टेंशन होता है, कष्ट होता है, विपदा आती है, तो उन सभी के लिए यह एक उपाय है। आपके पितर इससे प्रसन्न होते हैं। आपके पितर आपके घर के ऊपर सदा सुख समृद्धि बढ़ाते हैं। किसी भी प्रकार से अगर आपके घर में क्लेश होता है, घर में घाटा होता है, घर में परेशानियां उत्पन्न होती है, तो सनातन धर्म में पितरों को खुश करना बहुत जरूरी माना जाता है और इसीलिए पितृपक्ष का जो शनिवार है वह बहुत ही ज्यादा खास होता है। हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं। आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से उपाय के बारे में हम बात करेंगे। मात्र आपको भगवान शिव के ऊपर एक ऐसी चीज चढ़ानी है जिससे आपके पितर जो हैं वह प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए 16 दिन होते हैं। 16 दिन पृथ्वी पर यमराज पितरों को धरती पर भेजते हैं, तो आपके भी पितर धरती पर आते हैं और किसी न किसी रूप में हमें दिखाई भी देते हैं। कुछ ना कुछ संकेत भी देते हैं और अगर हम उनके लिए कुछ भी उपाय करते हैं, उनका स्वागत नहीं करते, उनका सत्कार नहीं करते, उनको धन्यवाद नहीं देते, उनको उनके लिए कुछ मंत्रों का जाप नहीं करते हैं, उनके लिए कुछ भोग नहीं लगाते हैं, तो पितृपक्ष में वह नाराज हो जाते हैं, वह रुष्ट हो जाते हैं और 14 अक्टूबर को शाम को सर्वपितृ अमावस्या पर वह पितृलोक को जाते हैं। तो अगर आपने उनके लिए कुछ भी उपाय नहीं कहा तो सर्वपितृ अमावस्या पर जब वह जाते हैं तो वह रुष्ट होकर जाते हैं। तो ध्यान रखना, आपके पिता आपसे रुष्ट नहीं होना चाहिए, खुश होकर जाना चाहिए, इसीलिए आपको उपाय करना है। अब 7 अक्टूबर को भी शनिवार का दिन है और 14 अक्टूबर यानी कि सर्वपितृ अमावस्या भी 14 अक्टूबर को है और दोनों दिन शनिवार है। इसीलिए यह उपाय आप सर्वपितृ अमावस्या पर भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही प्यारे से पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं भगवान शिव की, यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पितृदेव सभी को लिखने देखो। सबसे पहला उपाय, मात्र आपको पत्ते अर्पित करना है भगवान शिव को। देखो किस प्रकार से करना है। आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपके पितरों के नाम से यह पत्ते आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। लेकिन अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है तो आप ये उपाय करना। साथ ही साथ अगर आपके घर में क्लेश होता है, गृह क्लेश होता है, मन में शांति नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, बहुत ज्यादा क्लेश घर में उत्पन्न होता है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। लेकिन करना क्या है? एक स्टील की कटोरी लेना ठीक है। स्टील की कटोरी के अंदर कच्चा दूध लेना और कच्चा दूध किसका लोगे? गोमाता का, गाय का कच्चा दूध लेना, ठीक है। अब यहां पर समझना, कच्चा दूध आपने ले लिया, उसके बाद जो कच्चे दूध की जो कटोरी है यह आपको आपके घर पर जहां पर मटका रहता था वहां पर आपके पितरों के स्थान पर रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है?
21 बेलपत्र लेना है। ज्यादा किस ले सकते हो? 3 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो। जितने आपको लेना है ये सारे बेलपत्र आप ले सकते हो। ठीक है, 1 भी बेलपत्र ले सकते हो। ठीक है। आपको क्या करना है? 1, 3, 5, 7 जितने भी लोगे ना तो ऑड नंबर मिले ना, यानी कि विषम संख्या में आपको लेना है। ठीक है। भगवान शिव के मंदिर से भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर बाजार में फूल वाले की दुकान पर अगर आपको बेलपत्र मिल जाते हैं तो वहां से बेलपत्र लेकर आ जाएं। अगर आप क्या साक्षात बेलपत्र का बिल्व पत्र का पेड़ है तो वहां से भी आप तोड़ करके आ सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपने 3, 11, 5। आपको क्या करना है? यह बेलपत्र भी आपको जो कटोरी, एक कटोरी के ऊपर यह बेलपत्र आपको रख देना है। ठीक है, अब आपको लेना है साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल। वहीं पर पितरों के स्थान पर आपको ओम पितृदेव नमक का 11 बार जप करना है और यह तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में आना है। यह उपाय शनिवार के दिन ही करना ठीक है। अब आपको क्या करना है? कटोरी जिसके अंदर कच्चा दूध है उसके अंदर आपको यह बेलपत्र आपको डुबोना है और उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम पितृ देवता नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको एक एक बेलपत्र अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना पहले और ओम पितृ देवता नमः का जाप कर लेना और एक एक्टिंग करते हुए आपको यह बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। लेकिन अर्पित कैसे करोगे? कच्चे दूध के अंदर डुबोना, पहले बेलपत्र उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना। इस प्रकार से 5, 7, 11, 21, 11 ज्यादा किस आप ले सकते हैं। अगर आपको 21 मिल जाते हैं तो 21 आपको बेलपत्र जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर पितृपक्ष के शनिवार के दिन कच्चे दूध के अंदर डुबो करके आपको अर्पित करना है। डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, इस प्रकार से अर्पित करना है और पितृ को यह आप अर्पित करते रहे तो आपके मन में यही रहना चाहिए कि हमारे पितृ हमेशा प्रसन्न रहें, हमारे पितृ हमेशा तृप्त रहें, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमको मिलता रहे। देखो, पितृपक्ष में इस प्रकार से आप ये उपाय करते हैं तो पितृदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अंत में एक लोटा जल जो आप लेकर आए हैं वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। श्री शिव नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। देखो, अब हम बात करते हैं दूसरों की। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 16 श्राद्ध में अगर आप गया जी न जा सको, किसी नदी के पास जहां जाना सको, किसी जलाशय के पास आप जाना सको, आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, आप कहीं पर भी रहते हैं के पास ऐसी कोई भी जगह नहीं है तो आप जलाशय के पास न जा सके, ब्रह्मा कपाली नहीं कर सको, उन लोगों के लिए गरुड़ पुराण में एक उपाय वर्णित है जो आपके पितृ दोषों पितृ आशीर्वाद में बदल देगा। देखो, गया फाल्गुन नदी का जो पूर्ण रूप से जो फल है, पिंडदान करने का जो पूर्ण रूप से फल है, वह गोमाता के मुख में आ जाता है। 16 दिनों में तो आपको क्या करना है? गौ माता को एक रोटी खिलाने के लिए आप शनिवार के दिन पितृपक्ष में आपको 2 रोटी लेनी है। एक के ऊपर एक रखनी है, उसके अंदर गुड़ डालना है और उसके अंदर काले तिल डालना है और यह आपको गौ माता को एक शनिवार के दिन आपको खिलाना है। तो काली रंग की गौ माता जो होगी उनको आपको खिलाना है और आपके पितृ दोष पितर आशीर्वाद में बदल जाएं ऐसी आपको कामना करना है
और यह सुंदर सा उपाय आपको करना है शनिवार के दिन। अब हम बात करते हैं 30 रुपए की। यह उपाय भी बहुत ही ज्यादा खास है। यह उपाय विशेषकर आपके संकटों को दूर करने के लिए। अगर आपको पितृदोष है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं और आप चाहते हैं कि इस बार आपके जो पितर हैं वह प्रसन्न होकर के जाएं, तो आपको शनिवार के दिन यह उपाय करना है। एक सर्वपितृ अमावस्या भी शनिवार के दिन है 14 अक्टूबर को, तो आप यह उपाय 14 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। क्या करना है? तांबे का पात्र लेना है, घर से घर के मटके का जल लेना है। इसी के अंदर आपको 11 काले तिल के दाने डालना है। काले तिल के दाने, खड़ी काले तिल के दाने ओम पितर देवता नमः का जाप करते हुए आपको डालना है। साथ में आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। शनिवार के दिन पीपल का पत्ता लेकर के आना। शुद्ध जल से धोकर के साफ करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? यह पीपल का पत्ता भी आपको तांबे के पात्र के अंदर डाल देना है। अब आपको पूरे घर में इसको लेकर के घूम जाना है। ठीक है, पूरे घर में लेकर के घूम जाना। अगर घर के सदस्य आपके घर में है तो आपको क्या करना है? उन सभी को जो भी हैं अभी घर में सदस्य, जब आप ये उपाय कर रहे हैं तब सभी से इसका स्पर्श न करवाना, यानी कि सभी को इसको छूना है। और घर का कोई भी व्यक्ति यह उपाय कर सकता है और सीधे मंदिर में जाना है, भगवान शिव के मंदिर में, और आपको यह उपाय 2 जगह कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग हो तो वहां पर भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर कोई सिद्ध शिवलिंग है जहां पर रोज निरंतर रूप से पूजा होती है, वहां पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको यह जल ले जाकर के आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। देखो, पीपल मिश्रित जल, काले तिल मिश्रित जल शनिवार के दिन अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे आपके घर के कष्ट दूर होते हैं, आपके घर के रोग दूर होते हैं। जिसे जल अर्पित करोगे, हो सकता है कि पीपल का पत्ता एक पात्र के अंदर रह जाए, तो आप निकाल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। बस इतना सा उपाय करना, आपके जीवन के आपके कष्ट जो है वह पितृदेव हर लेंगे। तो ये उपाय भी कर सकते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से उपाय के बारे में हमने आपको बताया है। चीज समझ में न आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।